आज मैं आपको दिखाऊंगा कि 15 अगस्त पे अपनी याद ताज़ा करने के लिए हम लेके आए हैं पतंग। ये हमारा हुआ सद्दी, ये हमारा मांझा और ये हमारी पतंगे। पतंगे भी हमारे पास दो तरह की हैं, एक है हमारी पन्नी वाली और एक है हमारी कागज़ वाली। वो बात अलग है, हमारे एज के साथ इनके कॉस्ट भी बढ़ गए, बट इट्स डजेंट मैटर। यादों को ताज़ा रखने के लिए पैसे का कोई मोल नहीं। और आज मैं अपने दोस्तों से बात करूँगा जो ये बताएंगे कि आज के डेट में इन चीज़ों को याद रखना और इन चीज़ों को एक डेट पे उड़ाना, 15 अगस्त मनाना और अपने बचपन को याद रखना तो कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल इतना बिजी शेड्यूल है कि शेड्यूल क्या, लोगों को पता ही नहीं है और कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगता है कि लोग इस चीज़ को भूल जाएंगे बिल्कुल। तो मैं अपने दोस्त से पूछूंगा कि दोस्त क्या ये बात सही में सच है या फिर आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो लेट्स सी। विवेक, यस ब्रो। तो मतलब आजकल जो बच्चे हैं वो क्या इसमें इंटरेस्ट लेते हैं पतंग उड़ाने में? और मतलब मुझे लगता है कि यार वो पतंग को भी कुछ अलग ही लेवल पे ले जाते होंगे। मेरे ख्याल से उनको पता ही नहीं होगा कि यार क्या मज़ा आता था, कि अपने बचपन में क्या इंटरेस्ट आती थी, है ना? मुरली भाई, साफ सीधी बात ये है कि हमको मज़ा ऐसे आता है कि हमने इसको उड़ाना सीखा, इसको उड़ाना चाहा। ठीक है, हम भी देखते थे बड़े भैया वगैरह वो उड़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम भी कहते थे हम भी लेके आते हैं, 5 रुपए की पतंग लेके आएंगे। 5 रुपए की भी नहीं आती थी उस समय, तो 2 रुपए की, 1 रुपए की पतंग आया करती थी। हाँ यार, और ये चेपी वेपी लगा लगा के हाँ, चिपका के उड़ाते थे, ऐसे करके चार बार फाड़ के। पहली दफा तो वो उड़ता ही नहीं था। हाँ एक दिन तो पूरा चला जाता था। हाँ। मंजिल से नीचे यूं करके खींच रहे रंग तो हमारे लाल पीले काले गुलाबी सब हो जाते थे, बट यार कितना मजा था। मतलब एक्सरसाइज क्या है यार, आंखों की एक्सरसाइज होती थी, मतलब कन्ने पेचे में, और मतलब होल बॉडी एक्सरसाइज होती थी। मतलब बंदा जो है ना केंद्रित रखता था पूरी तरीके से। मतलब अगर हम इसको फिजिकल और योगा भी लेके जाए ना तो स्किल्स है, ऑब्वियसली बात है, स्किल्स है। और दूसरी चीज़, हम इसमें ना कितना इंटरेस्ट और कितना खो जाते थे। मतलब कि देखते ही नहीं थे कि यार कब दिन हुआ, कब सुबह हुआ, स्कूल से आए बस्ता रखा और पतंग। और भाई अगर पतंग कोई मिल गई, गुड्डी मिल गई, कहीं बाहर में मिल गई, वो लूटने। स्कूल से आते वक्त में कोई पतंग मिल गया, वो भाई साहब एक्साइटमेंट लेवल तो प्रो लेवल का होता था, है? ये भी है। उस टाइम में यार पैसा, टाइम और सोशल मीडिया कनेक्टिविटीज़ ज़्यादा थी नहीं, और यार रियल लाइफ में बंदे मतलब कनेक्ट करते थे खुद को। मुझे लगता है कि यार रियल लाइफ का अलग ही मज़ा है। नहीं तो आपके पास मेमोरीज क्या है? मतलब सोशल मीडिया ठीक है, अच्छा है यार, सोशल मीडिया पे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बट सोशल मीडिया आपको ना मेमोरीज नहीं दे सकता यार। मेमोरीज मतलब मेमोरीज बना तो सकता है, बट इवन आपके पास कोई मेमोरीज तो होनी चाहिए ना उस चीज़ के लिए। मेमोरीज जो है ना वो अपनों के साथ में बनती है, हाँ, अनजान लोगों के साथ में कैसे बन पाएगा? सही बात है। ठीक है, तो उस समय क्या है कि सोशल मीडिया इतना नहीं था, तो जितने भी हमारे अगल बगल के थे, 4 घर 10 घर छोड़ के जो भी होते थे, सबसे बात रहती थी। और यार हाँ, आज भी है। घर भी छोटे छोटे होते, मतलब लोग एक दूसरे से छत से बात करते थे, वो बो मारे, ये काटे, वो काटे, भाई साहब बो मारे, मतलब लाइक हम 15 अगस्त को ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है, इवन कोई करे ना करे हम तो करेंगे। आजकल के बच्चों को बताएंगे कि साले हमने जो बचपन जिया है ना, तुम उस बचपनों को सिर्फ रील और वीडियो में देख सकते हो और याद कर सकते हो, ठीक है। मैं तो 2-3 साल बाद उड़ाऊंगा अब ये पतंग, 3 साल से भी ज्यादा हो गया। हाँ यार, मतलब मेरे को तो इवन काफ़ी इंटरेस्ट था, और थैंक्स फॉर दिलसाद भाई, ठीक है। मतलब उनके दिमाग में क्या आता है मुझे भी नहीं पता चलता, लेकिन यार वो अलग क्रिएटिविटी वाले आदमी हैं। मतलब पतंग लेने चल रहे हैं, मतलब ऑफिस से ही फोन किया, भाई पतंग लेने चल रहे हैं, पतंग उड़ाएंगे और ये करेंगे। और भाई साहब संडे को तो अलग ही लेवल के जिद कर दिया, अब तो लाना है तो लाना ही है। मतलब दिलसाद भाई के कुछ नहीं होगा, उनके अंदर का वो बचपन, हाँ, मतलब यार इवन उन्होंने अपना ही नहीं हमें भी वो याद दिला दिया। नहीं तो हम क्या करते, 15 अगस्त बोर्ड करते हैं, ठीक है। मतलब हम आज़ादी से जोड़ लें, मतलब 15 अगस्त 1947 की चीज़ों को भी मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इवन अपने यहाँ जो है मकर संक्रांति वाले 14 जनवरी को इस चीज़ को किया जाता है। तो यार हम
ऐसे देश में हैं जहाँ पे रंग रूप और भाषाएं सब कुछ विभिन्न हैं, लेकिन हम सब एक हैं। तो यूनिटीज़ वाली जो चीज़ें हैं ना, वो तभी आती है जब हम एक दूसरे के त्यौहार, एक दूसरे के फेस्टिवल्स और एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहते हैं। और हम तो यार मेट्रोपॉलिटिकल सिटी में हैं, यहाँ पे तो सभी अपने हैं और सभी अलग अलग रंग रूप के हैं, भाषा के हैं, लेकिन सब एक हैं। तो इवन हम कनेक्ट किससे हो रहे हैं? कनेक्ट तो हम अपने उस नेचुरल चीज़ से हो रहे हैं ना, जो हम लोगों ने अपना बचपन जी है। तो लाइक मेरा वीडियो बनाने का भी यही था कि यार हम अपने बचपनों को भी याद करें और इवन दिखाएं कि यार अपना बचपन जो है ना, वो गोल्डन बचपन था। और इवन हम अभी याद कर रहे थे हातिम, शकला का बूम बूम। सो ये मेमोरीज भी कहाँ से आई, ये रिमाइंडर भी लाइक एक छोटे से पतंग ने इतना बड़ा कॉज क्रिएट कर दिया कि हम पुरानी चीज़ों को याद करने लगे। तो कुछ एक कोई भी एक चीज़ हिट होती है तो फिर हाँ ये भी था वो भी था, ऐसे पुरानी चीज़ें याद आती रहती है। मजा आ गया लेकिन है। लेकिन कुछ दोस्त हैं जिनको मिस कर तो रहे हैं, दोस्त उनको कॉल भी लगाएंगे, उनसे बात भी करेंगे। हाँ, वीडियो कॉलिंग भी करेंगे, सोशल मीडिया का भी यूज करेंगे यार। हाँ, और इवन स्टिल कनेक्टेड है ना। हाँ। हम सबको दिखाएंगे भी कि कुछ को बचपन याद कराएंगे, कुछ को याद दिलाएंगे और कुछ को मेमोरीज देंगे कि तुम भी इसमें जाओ, बट सेफ्टी इज मस्ट, है ना। तो चलो ठीक है फिर। प्लास्टिक मांझा मत इस्तेमाल करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा यार ऐड ऑन करा। बहुत बकवास होता है। हाँ यार, प्लास्टिक मांझा और पैक आउट चाइना वगैरह और ये सब चीज़ें, रील्स वगैरह ना, ये इनको इवन मत लो, बिल्कुल भी मत लो। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। ये हम मतलब यार तुम सोच नहीं सकते हो कि प्लास्टिक मांझा कितनी जान लेता है, कितने पक्षियों को इवन कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, ठीक है। तो यार मतलब मैं बोलूँगा यार मत उड़ाओ, मत करो यार पतंगबाजी, लेकिन प्लास्टिक का मांझा बिल्कुल यूज़ मत करना यार। ये बहुत अच्छा ऐड ऑन कर विवेक भाई, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चलो लेट्स कनेक्ट 15 अगस्त, ठीक है। और स्टिल कनेक्टेड तो आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बता दो भाई सब्सक्राइब एंड लाइक ठाकुर, थैंक यू सो मच।